न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर के तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। कांग्रेस सरकार में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेला गया, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। कर्नाटक चुनाव का प्रचार थमने में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। ऐसे में तमाम सियासी दल अपनी अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में एक रोड शो निकाला और फिर शिवमोगा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शिवमोगा की इस धरती से मैं पूरे कर्नाटक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, असली गारंटी देना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटक का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो पिछले काफी समय से कर्नाटक में एक गुब्बारा फूला रहा था। इस गुब्बारे पर एक से बढ़कर एक झूठी बातें लिखी हुई थी, लेकिन कर्नाटक की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को हुआ है। पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। भाजपा ने बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। आज ज्यादा से ज्यादा बेटियां स्कूल जा रही हैं। पीएम मोदी ने रैली में मौजूद जनता से पूछा कि क्या कर्नाटक का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को एक नए इतिहास की जरूरत, टीपू सुल्तान विवाद के बीच बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को 18वीं सदी के मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमारे नायकों द्वारा अपनी भूमि और धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को पहचानते हुए नए भारत के अपने इतिहास को फिर से लिखे। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बिस्वा ने ट्वीट किया कि अगर हम इस तर्क की भी जांच करें कि टीपू सुल्तान केवल एक स्वतंत्रता सेनानी है क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन 80,000 कोड़वों के बारे में क्या जिन्होंने बहादुरी से अपना बलिदान दिया। बिस्वा ने आगे कहा कि वामपंथियों द्वारा लिखा गया इतिहास बहुत हो गया। नए भारत को एक ऐसे इतिहास की जरूरत है जो हमारे नायकों द्वारा अपनी भूमि और धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को पहचान सके। मंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसे स्वयं हित के लिए बनाया गया घोषणा पत्र करार दिया। उन्होंने कहा, घोषणा पत्र कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का सही प्रतिबिंब रखता है। यह बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ है। कांग्रेस हिंदुओं से घृणा करती है और उनकी एकमात्र प्रेरणा बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ खड़े होना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी का करिश्मा, आरक्षण कोटे में बदलाव, दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस को कमजोर करने के लिए बीजेपी के 3 हथियार। वीपीसीए के सामाजिक न्याय के मसीहा बनने से बहुत पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री देवराज उर्स ने 1970 के दशक में कर्नाटक की राजनीति में प्रमुख लिंगायत और वोक्कालिका समुदाय के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल किया था। हवानूर आयोग द्वारा ओबीसी में सुधार लाने के प्रयास के 3 दशक बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोटा में परिवर्तन कर कर्नाटक की जटिल जाति संरचना को दोबारा एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की है। ऐसा कर बीजेपी ने लिंगायत और वोक्कालिका का कोटा बढ़ाकर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की अहिंसा रणनीति अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों का एक संयोजन को चुनौती दी है। दलितों में सबसे पिछड़े वर्ग को बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी कुछ प्रमुख
बातों पर निर्भर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की लिंगायत समुदाय में पकड़, बम्बई का द्वारा कोटा में फेरबदल तथा दक्षिण कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जेडीएस के गढ़ में घुसपैठ जैसी चीजें शामिल है। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डी प्रिंट को बताया, बम्बई सरकार द्वारा किया गया जाति वर्गीकरण कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर होगा। इसका प्रयास पहले ही सरकार ने भी किया, लेकिन वे इसे लागू करने में हिचकिचा रही थी। बम्बई सरकार ने समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर सामाजिक न्याय का एक अलग स्तर हासिल किया है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।